ये फरमाइए कि जो ये एक तो वकला कह रहे हैं कि अगर ये लेजिस्लेशन या एक्सटेंशन की ये मिसाल कायम की जाती है चीफ जस्टिस साहब की, तो ज़ाहिर है वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। अहमद खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल। ये कितनी ज़ोरावर हो सकती है जो तहरीक है, और ये जो पार्लियामेंट में हुआ इस पे तो खुद स्पीकर साहब और अपोजिशन और गवर्नमेंट भी है। क्या गवर्नमेंट और अपोजिशन सिर्फ वो गोंगलुओं से मिट्टी हटाने वाला जो पंजाबी का मुहावरा है वो कर रहे हैं, या डू यू सी देम सीरियसली, उन्हें लगता है कि सब थ्रेटेंड हो सकते हैं अगर इसको अनपनिश जाने दिया गया? रबीब साहब, जहाँ तक तो चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत मुलाजमत पे तौसी का मामला है, इसके ऊपर ये बात बिल्कुल तवक्को से बाहर की नहीं है कि वकला इकट्ठे हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर एक तहरीक चलने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। यानी वो वकला की तहरीक हो सकती है इब्तदाई तौर पर, उसके बाद में क्या शक्ल बनती है ये हमें नहीं पता, क्योंकि हम देख चुके हैं कि 2007 में भी इसी तरह की जब तहरीक का आगाज़ हुआ था तो फिर मामला किसी और तरफ चलना शुरू हो गए थे। तो अब भी ऐसी तहरीक जो है वो बिल्कुल चल सकती है, और इसमें जिस अंदाज से पार्लियामेंट इसको बदलना चाहती है, मैंने पहले अर्ज किया कि अगर इसको हम पार्लियामेंट तस्लीम कर लें तो फिर तो शायद इतनी कोई बड़ी तहरीक का इम्कान भी ना होता। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर दिफा से लेके इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बेशतर अरकान असम्बली वो ऐसे हैं जो जिनके पाँव के नीचे से फार्म 47 निकाल लिया जाए तो वो अबी बकर साहब, हुकूमत तो दावा करती है कि बार्स हमारे साथ हैं, तो वकला तहरीक कैसे चलेगी? वकला तहरीक तो उस वक्त जब मुशर्रफ दौर में चली थी तो सारे वकला, सारी सियासी कुव्वत जो थी वो एक पेज पे थी। अब तो ऐसा नहीं है। जिन सियासी कुव्वतों की आप जिक्र कर रहे हैं मियाँ साहब, वो सियासी कुव्वतें अब रह कितनी गई? यानी खुद PMLN में कितनी बड़ी सलाहियत बाकी बची है, क्योंकि PMLN इस वक्त अमली तौर पर जनरल परवेज मुशर्रफ की PMLQ का रूप धार चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कमोबेश वही बन चुकी है जो उस वक्त PMLQ थी। यानी इस खास मामले में तो अब भी मौजूदा हुकूमत के साथ है। तो लिहाजा ये कहना कि इनके पास कुछ सियासी कुव्वत मौजूद है वो तो मुझे नजर नहीं आती। जहाँ तक बार का मामला है तो बार जो है वो ज्यादा देर तक किसी भी मकबूल तहरीक से दूर नहीं रह सकती। आपको उस वक्त भी याद होगा कि बहुत सारा उस वक्त भी जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ जो असल मामला था वो वकला का उठाया हुआ था और वकला के ही शिकवे शिकायतें थे। लेकिन जैसे ही उन्हें अपने ओहदे से हटाया गया तो यकायक सब कुछ बदल गया। इस तरह इस वक्त जो है जो हमारे चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज ईसा है, इनकी ज़ाते बाबरकत से बहुत सारे लोगों को कुछ परेशानी है। मिसाल के तौर पे मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे बिल्कुल इनकी ज़ात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनके तर्ज़ इस्तदलाल मेरी फहम से बाहर का है। सर, इसी हवाले से मैं बात करूंगा कि हुकूमत जो आईनी तरमीम करने जा रही है, 2 आर्टिकल्स चेंज करने जा रही है, उम्र की हद बढ़ाने जा रही है, लेकिन हुकूमत दावा करती है कि उसके पास नंबर पूरे हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान, जिनको दुरानी साहब भी मिले हैं और उन्होंने कहा, उन्होंने खबर ब्रेक की हमारे शो में कि वो मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन हुकूमत क्यों कॉन्फिडेंट है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं? और अगर नंबर पूरे हो जाते हैं तो आईनी तरमीम हो जाती है, तो फिर तहरीक तो अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट में क्या होगा? हुकूमत के पास जो नंबर्स हैं वो पता नहीं कैसे, देखिए उनके पास कोई खलाई नंबर्स हो वो तो अलग बात है, लेकिन जो कागज पे नंबर्स लिखे हुए हैं, जो असेंबली की वेबसाइट पे नंबर्स बताए गए हैं, उसकी रोशनी में तो इनके पास कोई नंबर्स नहीं। अब अगर ये किसी को तोड़ के, मरोड़ के, पिचका के, किसी के बच्चे उठा के जैसे के इल्जाम लगाया जा रहा है, अगर इस तरह को नंबर पूरे करने हैं तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। फिर खाली इसी एक जो है अमेंडमेंट, इसके ऊपर इत्तफाक करने की क्या जरूरत है? बल्कि मेरा ख्याल ये है कि फिर अमेंडमेंट्स का पूरा सिलसिला ही ले आना चाहिए, क्योंकि नंबर अगर इसी तरह तोड़ मरोड़ के पूरे करने हैं तो आइन को जो फिर मोम की नाक बना ले। अच्छा हबीब साहब, एक और मसला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। कहा यह जा रहा है, यहाँ सियासी थेरीज की बड़ी भरमार होती है कि ये जो जलसे वाला मामला ख़राब किया शायद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुबैना तौर पर, ताकि जो एस्टेब्लिशमेंट और जो PTI के दरमियान जो फासले कम मुबैना तौर पर हो रहे थे वो और दूर हो जाएं। और फिर उधर जो आज बयान दे दिया उन्होंने, जो निकले बाहर तो अपना रद्द अमल बड़ा सख्त दिया KPK, और इसे वज़ीर दिफा कह रहे हैं जनाब वफाक पे हमला है अगर वो अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करते हैं। तो क्या चीज़ें मज़ीद ख़राब होती या उलझती नज़र आ रही हैं आपको? देखिए जो मौजूदा हुकूमत है काजी साहब,
ये बुनियादी तौर पर उस दरार में अपना मकान बनाए हुए है जो पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान। तो लिहाजा ये दरार खत्म हो या ये फासला कम हो, डेफिनेटली इसको नुकसान पहुंचेगा। तो ये फितरी रद्द-ए-अमल है कि ये हुकूमत अगर ये चाहे कि एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई एक दूसरे से फासले पे रहे, तो बिल्कुल ये इसके हिसाब से जहां पर जिस बुनियाद पर ये खड़ी है, उस बुनियाद के एतबार से देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी ठीक है। एट द सेम टाइम कि ये सिर्फ अब साजिश पूरी नहीं है, कई साहब बहुत सारे जो अवामिल हैं वो इसी बात की तरफ इशारा ही नहीं करते, साफ और बैयत दलील देते हैं। मिसाल के तौर पे 21 और 22 अगस्त की दरमियानी शब को इस जलसे का फैसला हुआ जो 8 सितंबर को होना था, तो उससे अगले दिन ही आप जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो देख लें। उसके बाद फिर आप ये देखिए कि 2 सितंबर को एक कानून लाया जाता है कि जो जलसे में जो इस्लामाबाद के रकबे में होने वाले जलसों को रेगुलेट करेगा, वो कानून 2 सितंबर को लाया जाता है और 7 सितंबर को उस पर सदर मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी दस्तखत कर देते हैं और साथ ही उसे गजट नोटिफिकेशन में शायद गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाता है। तो ये हुआ। उसके बाद फिर जो जलसे से पहले आप देख लीजिए कि जिस तरह इस्लामाबाद के रास्ते बंद किए गए, फिर जो सुबह से ही जलसे के अंदर जाने वालों के ऊपर मुकदमे बनना शुरू हो गए। यानी जो बेशतर मुकदमे बने हैं वो 6:30 बजे से पहले बने हैं। सिर्फ एक मुकदमा है गालिबन जो 10 बजे के बाद बना है। तो जब ये सारे मुकदमे बन रहे थे, जब ये सारे के सारे कंटेनर रखे जा रहे थे। मेरा सवाल सीएम केपीके के बयान पर ही है कि सीएम केपीके बयान देते हैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के और बगैर वफाक के कहने पे। दो पहलू हैं इसके कि हो सकता है वफाक जो है वो उसको शामिल करना बहुत ज़रूरी है, बगैर वफाक के इस तरह बयान देना जो है एक पहलू ये कि गलत है। दूसरा ये है कि हो सकता है कि कहीं से सीएम केपीके को कहा गया हो कि आप करें। क्या दोनों में से क्या ऑप्शन हो सकता है सर? और क्या उनका इस तरह बयान देना जो है वो दूसरी तरफ तो नहीं कि क्या उनको कहा गया हो? देखिए, मैं नहीं समझता कि कहा गया, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें अफगानिस्तान से बात करनी चाहिए। और जाहिर है ये इतना नाजुक मामला है कि किसी एक शख्स या किसी एक इदारे को उस पर अपनी मर्जी करने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि 25 करोड़ लोगों का मुल्क है और दूसरी तरफ 6.5 करोड़ लोगों का मुल्क है। और 25 करोड़ जो 6.5 करोड़ लोग हैं उनमें से 2.5 करोड़ लोग पश्तो बोलते हैं, जबकि हमारी तरफ मेरे आपके भाई 4.5 करोड़ हैं जो पश्तो बोलते हैं। तो उनके एक सदियों से ताल्लुकात है आपस में। तो क्या हम समझें कि हम कोई एक शख्स उठेगा और हमें बताएगा कि अफगानिस्तान अब आप अफगानिस्तान को भूल जाए तो हम भूल जाएंगे? तो ये तो नहीं हो सकता। मुल्कों के साथ मामला ऐसे नहीं चलते और ना ही ऐसे चलने की इजाजत दी जा सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जो भी पॉलिसी अगर इसका नाम कोई पॉलिसी है तो किसी ने उसके ऊपर सोचा समझा नहीं है। और खास तौर पर अफगानिस्तान से इससे मुतल्लिक पॉलिसी में आप खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को नजरअंदाज कर दें, ये कौन सा तरीका है? हम एक विफाक है। ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद ने कोई कब्जा कर लिया था पूरे पाकिस्तान के ऊपर और किसी जमीन के ऊपर और इसको फिर उसने पाकिस्तान का दर्जा दिया, ऐसा नहीं है। हम विफाक हैं और विफाक का तक़द्दुस भी होता है, विफाक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है। तो लिहाजा हमें जब अफगानिस्तान के बारे में बात करनी है तो बहुत मोहतात होकर करनी है। उसकी वजह कि ये जो हमारे विफाकी पॉलिसी है वो तो किसी की समझ में नहीं आ रही। वो तो मैं लाहौर में बैठा हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रही विफाक की पॉलिसी। और जो बेचारा लकी मरमत में डेरा इस्माइल खान में इसको भुगत रहा है, उसको कैसे समझाएंगे आप?